अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं छत पे आया हुआ था और आप ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम हो रहा है और सब जितने भी बर्ड्स और जानवर हैं सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारी जमजम है, ये भी आज का मौसम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो खाद डाली थी अपने पौधों को उसका क्या असर हुआ है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पौधों की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारे घर के सामने वाली छत है इसके ऊपर ये यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई है। ये भी आज मौसम को एंजॉय कर रही है। इसने हमारी गली में बच्चे भी दिए हुए, लेकिन वो बच्चे हमारे हाथ नहीं आते। अभी जब तक हमारी छत सही नहीं होती तब तक हम ऐसा कुछ नहीं लाएंगे, लेकिन जैसे ही हम अपनी छत को रिपेयर करा लेते हैं उसके बाद मैं भी एक बिल्ली लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो चलें अब अपने पौधों की तरफ चलते हैं। वैसे आज हमारी मुर्गियाँ भी बाहर हैं और कुछ अंडा देना चाह रही हैं, मगर हम उनको अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि अंदर आपको पता है कि केज की हालत कुछ ठीक नहीं है। तो चलें अब अपने पौधों की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये हमारा गुलाब का पौधा है, इसको हमने खाद दी थी और आप ये देखें माशाल्लाह इसके ऊपर कलियाँ और यहाँ पे देखें ये फूल भी खिल रहा है। ये सारा कुछ हमने जो आप खाद दी थी इसको उसका नतीजा है। तो आप भी अगर इनको खाद देंगे तो इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी ऐसी होगी। ये देखें, ये हमारे पास एलोवेरा है और ये जो हमारे पास नींबू का पौधा है, मैंने आपको बताया था कि मैं स्पेशली इसके लिए खाद डाली है। और आप ये देखें, इस पर भी फूल और नींबू भी आए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नींबू लगा हुआ है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ग्रोथ भी करेगा। इसका भी हमने, ये हमारे पास जो है इसको झुमका कहते हैं। आप बताइएगा कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। इसके ऊपर अभी फूल नहीं आए हैं क्योंकि हमने इसका अभी गमला चेंज किया है और अभी इसमें मिट्टी कम है, तो इसमें मिट्टी भी अभी और डालेंगे। ये हमारे पास एक और नींबू का पौधा है, इसमें भी आप देखें माशाल्लाह फूल आ गए हैं और ये देखें इसमें छोटे छोटे नींबू भी लग रहे हैं। और ये हमारा तीसरा नींबू का पौधा है और इस पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सबसे ज़्यादा इसने ग्रोथ करी है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर नींबू है। ये देखें, इसके अंदर भी नींबू लगे हुए हैं और फूल भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। ये हमारे पास न्याज़बो का पौधा है, ये इसने अच्छी खासी ग्रोथ करी थी, लेकिन जो हमारी मुर्गियाँ हैं हमने उनको बाहर निकाला और उन्होंने इसको खा लिया। ये इंशाल्लाह दोबारा से अपने पत्ते वापस ले आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारे पास छोटा केज है जिसके अंदर हमने छोटे पौधे रखे हुए हैं। सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं अभी हमें बचाना पड़ता, अभी हमें इनको इन मुर्गियों से भी बचाना पड़ता है। ये अभी किचन वेस्ट खा रही हैं, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आपके किचन में कोई वेस्ट हो वो आप इनको दे दीजिएगा, इनकी ग्रोथ इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ये देखें, अब ये खड़ी हो गई है तो हम इससे कहते हैं ये हमें सलाम करके दिखाएगी। सलाम करो जमजम। ये देखें सारा दिन चढ़ती रहती है, सारा दिन इसका मुंह चलता रहता है। ये देखें, ये माशाल्लाह हमें सलाम भी करती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी से ट्रेन हो रही है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पहचानने भी लग गई है। अभी ये कैमरे में घुसने की कोशिश कर रही है, ये चाह रही है कि इसको कैमरा दे दिया जाए। और ये देखें, ये मेरी उंगलियां भी खाती है। तो अभी मैं आपको अपने केज के अंदर जो पौधे हैं ये दिखा रहा था। ये भी देखें, ये जो दो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं इन दोनों को भी इन्हीं मुर्गियों ने ख़राब किया है, लेकिन अभी हमने इनको इस केज के अंदर रख दिया है। ये इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर पत्ते और वापस उठा लेंगे। तो चलें अब अपने केज के अंदर चलते हैं। वैसे तो आज केज में कुछ नया है नहीं, मगर मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ और उसके बाद आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो ये हम केज में आ गए। पहले हम गेट को बंद कर लेते हैं ताकि ये कहीं कोई केज खुला हुआ हो तो कोई बाहर ना चला जाए। अभी ये देखें, इनके लिए पंखा भी चल रहा है। आज का मौसम भी बहुत प्यारा है, ये सब भी इंजॉय कर रही हैं। तो ये देखें, ये हमारा साथ वाला केज आपको नज़र आ रहा है। इसकी जो छत है वो अभी रिपेयर नहीं हो सकी है क्योंकि अभी तक हर दिन बारिश हो रही है और यहाँ पे पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ भी मुझे लगता है बीमार हो गई हैं। तो जो भी दिन हमें सूखा हुआ मिलेगा हम उस दिन इस छत की रिपेयरिंग कराएंगे इंशाल्लाह। देखिए, अभी मैंने इसको ताज़ा पानी दिया और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह ऐसे ये सारे आते हैं। ये भी और ये वाला पेड़ जो है, ये वाला पेड़ भी ऐसे ही, इनको भी अभी ताज़ा पानी दिया और ये भी अभी आके नहाएंगे। पर अभी ये ऐसे ही नहाते रहेंगे दोनों और उसके बाद बार बार मुझे इनका पानी बार बार बदलना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही नहाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है। तो ये हमारी ज़ेब्रा फिंच है, ये हमने चार केज हैं। ये बेंगलाइज का, ये और ज़ेब्रा फिंच है हमारे पास, और ये जो हमारे पास गोल्डियन है। इनको हमने इसलिए अलग रखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रीडिंग का सीज़न नहीं है और अगर मैं इनको किसी और केज के अंदर रखता तो ये ब्रीडिंग के लिए कहीं पे भी अंडे देते थे। जैसे कि ये देखें, इसने अपनी सॉफ्ट फूड के बर्तन के अंदर ही अंडा दिया हुआ है। मैंने इसका अभी बॉक्स निकाला है, लेकिन इसको इज्जत रास नहीं है, इसने इसके अंदर ही अंडा दे दिया। तो अभी मैं इनको दाना दूंगा क्योंकि मैं इनको रोज़ दाना देता हूँ। तो ये इनका दाना है और ये मैं इनको रोज़ एक एक डब्बी देता हूँ क्योंकि ये एक केज के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा है।
तो ये आपको दाना कहीं पे भी किसी भी शॉप के ऊपर अवेलेबल होगा। अब मैं ये 2 डब्बियाँ इनको एक दिन में देता हूँ, ये रोज़ सारा खा लेती हैं और मैं इनको रोज़ ही और डाल देता हूँ। ऐसे ये जो हमारे पास बाकी की हैं बेंगलाइज, इनको भी अभी ताज़ा पानी दिया और ये भी अभी नहाई हैं और देखें कितनी प्यारी हो गई हैं माशाल्लाह, साफ़ सुथरी। अभी इनको भी दाना देते हैं, इनके पास भी 2 ही बर्तन हैं तो दो ही डब्बियाँ इनको दाना मिलेगा। तो ये मैंने इनका भी दाना ले लिया और ये मैं इनको भी दाना दूंगा और ये हमारे सामने ही खाएंगी। ये हमारे सामने कोई नखरा नहीं करती हैं क्योंकि ये चिड़िया हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हुई हुई हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और ज़ेब्रा फिंच की केज है, इसके अंदर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ेब्रा फिंच है। बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर हमने आधी आधी करी हुई है, इस वजह से इसके अंदर आपको थोड़ी कम लगेगी। ये इनका भी दाना आ गया और ये भी इंशाल्लाह अभी खा लेंगे। और इसके बाद हमारे पास गोल्डियन है जो कि मेरी फेवरेट फिंच है। तो इसी तरह मैंने सबको दाना दे दिया और ये आखिरी जो केज रह गया इसके अंदर डब के बाद बच्चे हैं तो इसको भी दाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको सॉफ्ट फूड भी हम देंगे। मैंने आपको बताया था कि इसको ग्रीन फूड देना है आपने, तो मैं जो लूसन लाता हूँ बकरी के लिए, हमारी जमजम के लिए, वही हम इनको भी दे देते हैं। ये बड़े शौक से खाती हैं और अभी इसके पास तो बच्चे भी हैं तो इसने उनको भी सही से फीड करनी है। ये हमारे पास जो लव बर्ड्स का पेयर है इसको हमने दाना देना था आज, तो ये देखें आपके सामने ही दाना दे रहा हूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा शाय हैं, अभी आप इनके करीब भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये आगे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो इसके साथ ही दूसरा पेयर है इसको भी आप ही दाना दे देते हैं। ये भी उन्हीं की तरह शाय है क्योंकि जाहिर है एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे अगर आप इनका बच्चा लें तो आप उसको हैंड टेम कर सकते हैं। ये इतने भी ज़्यादा शाय नहीं होते लेकिन क्योंकि ये जंगली हैं थोड़े से, इस वजह से ये हमारे साथ बिल्कुल भी टेम नहीं है। ये हमारे अंकल मिट्ठू का दाना है। ये अंकल मिट्ठू बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि हम किसी तरह से इनको दाना देते हैं। ये देखें हमें काटने के लिए भी आ रहे हैं। तो अभी मैं इसको इसके बर्तन के अंदर ही दाना दे देता हूँ ताकि ये वापस चला जाए और अपने बर्तन के अंदर ही खाना खाए। इनके और नीचे वाले पैर के केज को खोलते हैं और उनको भी दाना देते हैं। ये हमारे साथ पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे लेकिन अब इनको थोड़ा सा मसला होने लग गया है। ये देखें ये भी मेरे हाथ में ही खाते हैं। हाँ, और इनके भी अगर मैं करीब जाऊंगा तो ये मुझे भी काटेंगे। तब हमारे कॉकटेल रह गए हैं और अभी उनको भी दाना देते हैं। तो ये हमारे कॉकटेल हैं और अब हम इनको भी दाना दे देते हैं। पहले ये मुझे काटते थे लेकिन जब से मैंने इनको दाना देना शुरू किया, ये मुझे काटते इसलिए थे क्योंकि ये मेरे पापा के हैं। मेरे पापा ही पहले इनको दाना दिया करते थे। ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हैं ये सारा मेरे पापा ने बनाया है। ये उन्हीं का शौक़ है लेकिन अब ये मुझे भी हो गया है। पहले मुझे सिर्फ पेट्स का शौक़ था कि बिल्ली, कुत्ता या बकरियां वगैरह इनका शौक़ था, लेकिन अब मुझे इनका भी शौक़ हो गया है और अब मैं ही इनको दाना देता हूँ और मैं ही इनका ख्याल रखता हूँ। तो अब ये कॉकटेल भी मेरे साथ सेटल हो गए हैं और ये मुझे काटते नहीं हैं। खत्म करते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।